नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस कंपनी का मैं आईपीओ का रिव्यू करने वाले हूं वो कंपनी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो कंपनी है उसकी कोई कंपटीटर कंपनी ही नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। तो ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है इस कंपनी के बारे में। और ये जो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स है वो खुद मैन्युफैक्चर भी करती है और सप्लाई भी करती है। ये कंपनी को जो 80% जो रेवेन्यू आता है वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है। मतलब जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करती है और खुद जो सप्लाई करती है दूसरे कंट्री में, तो उससे 80% जो रेवेन्यू ये इस कंपनी को आता है और 20% जो रेवेन्यू आता है मतलब प्रॉफिट जो जनरेट करती है कंपनी वो इंडियन मार्केट से जनरेट करती है। तो आपको पता चला ही होगा मैं किस आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ। और इस कंपनी का नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जिसका आईपीओ जो है वो 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक ओपन होने वाला है। बेसिकली ये जो कंपनी है वो होसेस बनाती है, जैसे कि सोलर होसेस, गैस होसेस, वैक्यूम होसेस। ये बनाने का जो काम है वो ये कंपनी करती है। अभी आपको ये सारा डिफिकल्ट लगने लगा हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि होसेस एक्चुअल में होता क्या है। अगर इसे सिंपल टर्म में मैं आपको बताऊं तो ये ऐसे पाइप्स बनाती है कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी को रिफ्यूलिंग करने जाते हो तो जो पाइप्स होते हैं मतलब जहाँ से वो पेट्रोल डलता है आपके गाड़ी में, वो पाइप जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल पाइप जो होते हैं वो पाइप्स बनाने का काम ये कंपनी खुद करती है। क्योंकि वैसे फ्लेक्सिबल पाइप्स जो है वो ये कंपनी बनाती है। जैसे कि अगर देखेंगे हम लोग तो जो शावर का पाइप होता है जिससे हम लोग नहाते हैं वो शावर का पाइप, उसके बाद जो गैस का जो पाइप होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो वैसे पाइप्स बनाने का जो काम है वो ये कंपनी करती है। और अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये कंपनी 1700 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये खुद मैन्युफैक्चर भी करती है और सप्लाई भी करती है। ये जो कंपनी है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्ट सर्व करती है। जैसे कि इसमें आता है स्टील इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज होती है। तो इन इंडस्ट्रीज को जो है वो ज़्यादातर अपने प्रोडक्ट वो सप्लाई करती है और वहाँ से ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो खुद जनरेट करती है। तो बेसिकली आपको आइडिया हो चुका है कि ये जो कंपनी है वो बेसिकली क्या काम करती है। तो अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसके फाइनेंशियल्स जान लेते हैं और इसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स जान लेते हैं। कंपनी के पास जो एसेट थी 2020 में 157 करोड़ थी और उसके बाद 2023 में कंपनी के पास एसेट है 213 करोड़ की एसेट कंपनी के पास है। तो कंपनी के एसेट में ग्रोथ हो चुकी है। उसके बाद रेवेन्यू देखेंगे 2020 में 144 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और वही 2023 में देखेंगे कंपनी के पास 269 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। बहुत अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट का करीबन 5 करोड़ के आसपास यहाँ पर किया था कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट। और वही 2023 में देखेंगे तो 30 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया है। मतलब जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्थ देखेंगे 52 करोड़ थी 2020 में और वही हम लोग 2023 में देखेंगे तो नेटवर्थ जो है 114 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है, 2 गुना हो चुकी है ऑलमोस्ट कंपनी की। चलिए देखते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। अगर वही देखेंगे 2020 में कंपनी के ऊपर कर्जा था 63.46 करोड़ का कर्जा था और वही देखेंगे 2023 में तो 45 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर कर्जा। तो देख सकते हैं इन 3 सालों में कंपनी ने जो है वो कर्जा भी बहुत कम किया है अपने ऊपर। जो डेप्ट है वो भी कंपनी के डेप्ट भी रिड्यूस हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक जो फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स तो बहुत ज़्यादा तगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए अभी की परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंपनी का पी कैसा क्या है। तो कंपनी का जो पी है वो 40.91 का पी कंपनी ऑफर कर रही है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ इस कंपनी की कोई कंपिटिटर कंपनी इस इंडस्ट्री में नहीं है। मतलब एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्टेड नहीं है तो इसके पीयर कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर आरओसी देखेंगे तो आरओसी देख सकते हैं हम लोग 31.96% का आरओसी है और वही आरओई देख सकते हैं 26.43 का आरओई यहाँ पर कंपनी ने जनरेट किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आरओई और आरओसी भी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे कि डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हैं हम लोग 0.39। तो इतना ज़्यादा कर्जा भी कंपनी के ऊपर नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री के आसपास ही है, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ईपीएस देख सकते हैं 2.64 का ईपीएस है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 26.43
3% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें दिखाई दे रहा है। और जो डेट टू इक्विटी वो भी बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, और ROE ROC भी बहुत ज़्यादा फंटास्टिक है। ये भी यहाँ पर साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये IPO कब ओपन होने वाला है। ये जो IPO है वो 22 अगस्त को ओपन होगा और 24 अगस्त को ये क्लोज होगा। बेसिक अलॉटमेंट जो है वो 29 अगस्त की होगी। मतलब आपको अगर शेयर मिलते हैं, IPO लगता है तो 29 अगस्त को आपको पता चलेगा। अगर IPO आपको नहीं लगता है, मतलब अलॉट नहीं होते शेयर्स, तो 30 अगस्त को आपका जो पैसा है वो रिफंड किए जाएंगे, और 31 अगस्त को आपके जो शेयर्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। अगर आपको IPO में अलॉट होता है तो, मतलब आपको अगर IPO अलॉट होता है तो 31 अगस्त को आपको वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। लिस्टिंग डेट है वो 1 सितंबर का लिस्टिंग डेट होने वाला है। NSE BSE के ऊपर ये लिस्ट होगा। चलिए देखते हैं इस कंपनी के IPO की प्राइस कितनी होने वाली है। प्राइस देखेंगे 102 से लेकर 108 पर शेयर के हिसाब से इसकी प्राइस होने वाली है। एक लॉट में टोटल 130 शेयर्स आने वाले हैं। जो टोटल इशू साइज होने वाला है इस IPO का वो 151 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 162 करोड़ का होने वाला है, और ऑफर फॉर सेल है वो 189 करोड़ का होने वाला है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो प्रोमोटर है वो खुद का भी स्टेक यहाँ पर बेचने वाले हैं। मतलब जो पैसे जाएंगे वो आधे पैसे उनके जेब में जाने वाले हैं। तो एक लॉट में टोटल 130 शेयर्स आएंगे, जिसकी कीमत होने वाली है 14,040 रुपीज, और वही हम लोग ज्यादा से ज्यादा 14 लॉट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल शेयर्स आएंगे 1820 शेयर्स मिलेंगे, और उसकी जो प्राइस होने वाली है वो करीबन 1,96,560 रुपीज होने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि भाई इस IPO के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कंपनी की प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट दिया है 2020 से लेकर 2023 तक, तो उस प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो 500% प्रॉफिट में ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम मान सकते हैं ये जो कंपनी है वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो कंपनी, इसका कोई कंपिटिटर प्लेयर नहीं है अभी तक इंडियन मार्केट में। तो ये जो है वो 80% जो अपने प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती है, मतलब एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, और 80% जो रेवेन्यू है इस कंपनी को वो वर्ल्ड वाइड से आता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इसमें शामिल है। ये जो कंपनी जिस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल ये चाइना से इंपोर्ट करती है इंडिया में। तो 52% जो रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। तो अगर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स अगर चेंज हो जाते हैं, जैसे कि टैक्सेशन वगैरह कुछ चेंज हो जाते हैं, तो ये कंपनी के बिजनेस के ऊपर उसका परिणाम हमें देखने को आगे मिल सकता है। तो ये एक मुझे छोटा सा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के बारे में लग रहा है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो आज जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो 60% चल रहा है। मतलब एक लॉट के ऊपर 8,400 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो ये जो है वो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चेंज भी हो सकता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका लिस्टिंग गेन जो है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल सकता है। मतलब हमें कम से कम 6,000 to 7,000 के आसपास एक लॉट के ऊपर एक अच्छा खासा हम लोगों को रिटर्न्स देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, जब ये IPO जब लिस्ट होगा तब। अगर सब्सक्रिप्शन का डेटा भी देखेंगे तो 7 टाइम्स के आसपास ये सब्सक्रिप्शन का डेटा आया है। तो मोर देन 80 to 90% के अबाव अगर जाता है तो ये अच्छा समझा जाता है। तो ये लास्ट के दिन आप देखकर इसे अप्लाई कर सकते हो, और एक अच्छा खासा हम लोगों को यहाँ पर लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस IPO को आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप ट्रैकिंग अस।